बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ हलीम, जिसे दलीम भी कहते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करने चाह रही हूँ। इसमें काफ़ी सारी दालें यूज़ होती हैं और जो हैं दलिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। मसूर की और मूंग की दाल मैंने 125 ग्राम्स ली हैं दोनों। चावल और माश की दाल जो है 100 ग्राम, और चने की दाल जो है वो मैंने 250 ग्राम्स ली है। और दोनों दलिए जो हैं गंदम का और जौ का दलिया, वो मैंने 300 ग्राम्स लिए हैं। और इन सब चीज़ों को, दालों को, दलियों को अच्छे से मैंने धो दिया, 2-2 3-3 दफ़ा उसको साफ़ किया धो धो के, तो उसका पानी निथार लिया। यानी कि चारों दालें और दोनों दलिए, चावल, सबको मैंने भिगो के रख दिया। और ये सारा प्रोसेस मैंने रात को ही कर लिया था, जब मैंने सुबह बनानी थी हलीम, ताकि ये अच्छे से भीग जाएं। अब ये सारी दालें जो हैं मैंने धो के और भिगो दी हैं रात को, और 24 घंटे यानी कि रात, सारी रात ये भीगी रही हैं। तो सुबह भी मैंने इनका प्रोसेस कुकिंग का स्टार्ट किया है। अब ये गंदम का दल, इनको फिर मैंने निथार दिया था, ये छलनी में डाल के पानी निकालती जा रही थी और डाल रही थी। गंदम का दलिया, जौ का दलिया, चावल, माश की दाल, मूंग की दाल, ये देखिए इतने अच्छे से ये गल गई हुई, क्योंकि रात से भीगी हुई हैं सारी, तो बहुत अच्छे से गल गई हुई हैं। हाथ से ही आप कर रहे हैं तो पता चल रहा है। मूंग की, फिर मसूर की दाल और यानी कि सारी दालें, चावल और जो दलिए हैं दोनों, वो मैंने डाल दी हैं। और पानी मैंने उसके हिसाब से अंदाजे से डाल दिया, यानी कि 4 किलो से ज़्यादा ही पानी है, तकरीबन 4-5 किलो पानी। नमक और हल्दी डाल के अब मैंने इसको रख दिया है। और चने की दाल जो है वो मैं अलग गलाऊंगी, मैंने उनके साथ ही इसको मिक्स नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ी सी इसके फिर ना वो दाने दाने बीच में रह जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी। उनको वैसे ही रख दिया है, वो वैसे ही हल्की सी आंच पे मैंने रख दिया इनको, तो वो गलती रही हैं। और दूसरी तरफ मैंने प्रेशर लगा दिया ताकि चने की दाल भी मेरी गल जाए। जब ये दोनों जो होंगी ना दालें गल जाएंगी, तो फिर मैं इनको मिक्स कर दूंगी। अब ये मैंने, जब ये दालें तो पक ही रही हैं, तो जब चने की दाल मेरा प्रेशर हो गया, गल गई, उसकी चने यानी कि दाल का जो दाना था वो ख़त्म हो गया, तो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब ये सारी कुकिंग जो है वो इकट्ठे होती रहेगी। ये काफ़ी 4-5 घंटे, 6, उससे भी ज़्यादा बल्कि लग गए थे मैंने कुकिंग जब ये गलने के लिए रखा हुआ है। तो चलिए अब साथ ही अब हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। वैसे तो हम मसाला पैकेट भी ले लेते हैं, पर आज मैं इसके साथ आपको इसकी रेसिपी भी बताती हूँ कि ये सारे जो ड्राई मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और पेपरिका पाउडर इसमें डलेगा, और साथ ही जो ड्राई मसाले हैं उनमें तेज़पात, जो बे लीव्स हैं, वो 2 मैंने बड़े डाल लिए, छोटे हैं तो आप 3-4 डाल लें। सफ़ेद ज़ीरा डलेगा, ये भी 2 टेबल स्पून है। ज़ीरा ज़रा थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद ज़ीरा डाल लेते हैं। और फिर उसके बाद काला ज़ीरा, जैसे कि ब्लैक क्यूमिन सीड्स जिसे कहते हैं, वो भी 1 टीस्पून मैंने डाला है। और फिर जायफल, जावित्री जो है, जायफल नहीं थी मेरे पास, जावित्री जो भी थी मेरे पास वो मैंने डाल दी है। वो भी अंदाज़े से ही डालनी है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। फिर काली मिर्चें, लौंग, और ये स्टार अनाइज़ जिसे बादियान के फूल कहते हैं, वो भी हमने डाले हैं। इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है मसालों में जब हम डालते हैं, और ये पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेशन बहुत होती है इसके साथ, क्योंकि हम कार्बों में भी इस्तेमाल करते हैं इसे। और फिर इसके बाद मैंने इसमें लौंग और ये काली इलायची जो है, ये 2-3 पीसेस डाल दें आप। और साथ ही वो लौंग और काली मिर्च यानी कि साबुत जो हैं, वो भी अंदाज़े से ही हम डाल लेंगे इसमें, कि जितनी जितनी यहाँ क्वांटिटी है उसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें यानी कि डल जाएंगी। काली मिर्च, लौंग और बादियान के फूल, तेज़पात, दोनों ज़ीरे, और ये अब मैंने इसमें सौंफ डाली है, वो भी 1.5 टेबल स्पून थी कि 2 टेबल स्पून, अंदाजे से ही आप इसको भी डाल लें, क्योंकि मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मैं ये सारा मसाला मैंने इसी में सारा यूज़ कर लेना है। और साबुत सूखा धनिया है, वो मैंने 1.5 टेबल स्पून वो भी डाल दिया है।
यानी कि आप अंदाज़े से सारी चीज़ें ऐसे कर लें। ग्रीन कार्डमम यानी कि सब्ज़ इलायची है, वो भी 4 से 5 हैं। इसको मैंने रोस्ट नहीं करना, इसको मैं अलग से रख लूँगी। वो बाद में जब चॉप करूँगी तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ इलायची जब पीसते वक़्त। अब चलें अभी न सब मसालों को ना ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो दालें और दलिए हैं वो अच्छे से पक रहे हैं। तो जब ये चीज़ें पक रही होती हैं तो बंदा फिर दूसरे काम कर लेता है ताकि मसाला तैयार कर लें या जो इसका गोश्त तैयार करना है वो साथ साथ चलता जाता है। तो बस अब ये मैंने रोस्ट बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना क्योंकि फिर वो जलने लग जाता है और उसकी स्मेल ख़राब सी आएगी फिर हंडिया में। इसलिए बस लाइट लाइट सा करना है। हल्की सी स्मेल जब अच्छी सी आने लगे तो फ़ौरन उतार लें। अब मैंने मसाला भी चॉप कर लिया है तो अब थोड़ी सी घुटाई इसकी, उससे घोटना नहीं जो होता उससे हम करते हैं। ये हाँ, मशीन से भी कर सकते हैं आप, जो ब्लेंडर है उस वो जो स्टिक होती है उससे कर लें, या ब्लेंडर में अगर डाल के करना है बस जैसे आपको इजी लगता है आप कर लें। अब साथ ही मैंने वो दालें और वो पक रही हैं, मैं साथ इसका मसाला तैयार किया है, प्याज ब्राउन किए हैं। थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें से निकाल के गार्निशिंग के लिए भी रख लिया था। अब प्याज मेरा ब्राउन हुआ है तो मैंने चिकन डाल दिया है। ये बोनलेस चिकन है मेरा, 1.5 kg तकरीबन है था मेरे पास ये, या थोड़ा सा कम होगा। जितनी क्वांटिटी आपकी दालों की है ना उतना ही आप तकरीबन उतना या उससे ज़्यादा ही गोश्त ले लें, क्योंकि इसमें फिर ज़ाहिर है जब वो पकता है तो उसके रेशे जो हैं वो अच्छे से फिर इसमें आते हैं। अगर थोड़ा गोश्त होगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा। लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने डाल दी है, प्याज ब्राउन हो गए थे जब। तो साथ ही अब मैं इसकी भुनाई बस करती जाऊँगी, चीज़ें मिक्स कर दूँगी, सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, पेपरिका पाउडर है, ये सब मसाले जो हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर इसको भूनना है, थोड़ा सा मिक्स करना है। सारे मसाले जो लहसुन अदरक प्याज सब कुछ इसमें डल चुका है। ये जो मैंने अभी मसाला तैयार किया था हलीम का वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यानी कि सब चीज़ें अब ऐड हो चुकी हैं, प्याज लहसुन अदरक मसाले। अब हमने इसमें पानी भी है। अब इसका ये चिकन का ये पानी अपना ही इतना पानी निकल जाता है कि इसमें पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा 250 ग्राम तकरीबन मैं इसमें दही है वो ऐड कर दूँगी। टमाटर इसमें यूज़ नहीं होते हैं, दही ही डालती हूँ मैं तो इसमें। तो इससे फिर यानी कि उसकी अच्छी से भुनाई कर लूँगी ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं और इसकी जो छान है मसालों की और चिकन की वो सारी ख़त्म हो जाए। हलीम बनाना थोड़ा मुश्किल तो होता है कि यानी कि इतनी ज़्यादा दालों का और फिर हर चीज़ अलग से करनी पड़ती है, पर इसका फिर टेस्ट इतना अच्छा आता है। जो पैकेट वाले हम बनाते हैं उसका और इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसलिए कभी कभी इंसान को चाहिए कि वो मज़े के लिए इतनी अच्छी रेशेदार हलीम जो है वो घर पे अपने ही तरीके से अपनी दालें मिक्स करके सारी बनाएं, तो बहुत मज़ा आ जाता है। खाने का पकाने का तो आता ही है, ठीक ठाक मज़ा आ जाता है मेहनत करने का, तो खाने का भी आ जाता है। अब मेरा गोश्त अच्छे से भुन चुका था, ऑयल ऊपर आ चुका हुआ था, तो मैंने अब इसको थोड़ा सा इससे घोटने की मदद से ना ज़रा कर लूँगी। इस तरह इसके ना रेशे भी अच्छे से बन जाते हैं। कुकिंग करते वक्त भी मैंने उसको मैश कर रही थी, पर फिर मैंने अलग से भी ऐसे कर लिया। अब ये देखिए मैंने इसमें मिक्स कर दिया, मेरी दालें जो 5-6 घंटों से पक रही थी उसके अंदर ही मैंने अब ये चिकन का जो सारा है मटेरियल वो डाल दिया है। और इसको भी कुक होते होते घंटा आधा पौना घंटा हो चुका हुआ है। तो अब मैं इसको कुक कर रही हूँ जब तक इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी से हो जाए। फिर एंड पे फिर हम इसमें थोड़ा सा घोटना करेंगे। अगर इस टाइम पे आप स्टिक भी लगाना चाहें, पर उससे फिर वो जो रेशा जो है ना वो टूट जाता है। अगर हम इसे घोटने से करेंगे ना तो वो इस तरह की रहता है, जो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल वो जैसे दे देगों में या रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है। मेहनत इस टाइम पे आके इंसान को अपनी मेहनत जो है वो लगता है कि सही हो गई है। और बहुत ही मज़े की बनी थी। चाट मसाला भी आप इसके साथ यूज़ करें, और जो ब्राउन प्याज करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें साथ ऊपर गार्निश नहीं किया, मैंने साथ साथ रख लिए थे ताकि जिसका जो दिल चाहता है वो उस हिसाब से खा ले। अदरक और हरी मिर्च और लेमन के साथ आप पेश करें। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।